हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 7th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 17 सितंबर से गणित का, तो यहाँ पर बाबू आप लोगों ने 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में 17 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है कल आपके एग्जाम में 100% मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बाबू ना आप लोगों को कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप लोगों को ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर ना आप लोगों को कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर जो है कल 17 सितंबर को, ठीक है ना, कल 17 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मिलने वाला है। तो एक एक प्रश्न का जो है सही से यहाँ पर जो है आप लोग आंसर देख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर बाबू आप लोग को समय पूरे 2 घंटा मिलने वाला है। कुल पूर्णांक बाबू 50 नंबर का रहेगा। यहाँ पर बाबू अपना नाम भर लीजिएगा, छात्र छात्र यहाँ पर अपना नाम भर लीजिएगा। वर्ग क्रमांक संख्या बाबू यहाँ पर वर्ग क्रमांक संख्या यहाँ पर भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर विद्यालय का जो विद्यालय का बाबू नाम है, विद्यालय का नाम भर लीजिएगा। यहाँ पर संकुल का वो संकुल का नाम भर लीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ पर जो है प्रखंड का नाम हो, प्रखंड का नाम भर लीजिएगा। जिला अभी जो भी जिला से हैं यहाँ पर अपना जिला का नाम भर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग बड़ा गलती है, अब यहाँ पर ये कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है ना, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। जब आपका एग्ज़ाम खत्म होगा, जब कॉपी के मूल्यांकन के लिए जाएगा, तो यहाँ पर जो है जो क्लास के जो टीचर रहेंगे इसमें शिक्षक का साक्षर में इसमें भरेंगे, ठीक ना, इसमें भरेंगे और मूल्यांकन करता है भरेंगे और प्रतांक जो आपका अंक आएगा उसमें बाबू आपका जो है इसमें अंक भराएगा, ठीक ना। इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बाबू आपका जो मार्क्स है ना बिल्कुल आपको 0 में 0/0 मिलेगा, ठीक ना। आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पर आप कुछ भर दीजिएगा तो क्लास के जो टीचर हैं यहाँ पर कॉपी की जांच कैसे करेंगे, हम यहाँ पर जो यहाँ पर जो प्रताप में यहाँ पर नंबर कैसे लेके भरेंगे, जो कितना आप नंबर लाए हैं, इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर निर्देश को देखते हैं। इस प्रश्न पत्र में बाबू 6 प्रश्न रहेगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना बाबू बहुत अनिवार्य है, एक ही प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो चलिए अब एक एक प्रश्न का जो है सही सही जो है गणित में जो है आंसर बताने वाले हैं। तो आप लोग जो पूरा एंड तक वीडियो को देखना और पूरा सब्जेक्टिव का आंसर जो है आप कंप्लीट कर लीजिए इस वीडियो से, ठीक है। ये कल आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो यहाँ पर कह रहा है पहला नंबर का प्रश्न है, कोष्टक में से सही विकल्प सुनकर खाली जगहों को भरना है बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरे बाबू 10 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न मार्क 2-2 नंबर का है ना। यदि बाबू कह रहा ना, यदि भूमितल से कुएं की गहराई 47 मीटर है तो कुएं की गहराई जो है बाबू जो है प्लस 47 मीटर द्वारा व्यक्त किया था, नहीं प्लस 47 बाबू ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन है, रवि ने एक बोतल पानी से 2/5 भाग पानी पी लिया है तो बोतल में बचा पानी बाबू 3/5 भाग हुआ, यानी 3/5 भाग, 1/5 बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, मध्यिका उस मान को दर्शाता है ना जो प्रेक्षण के मध्य में होता है, अंत में नहीं होता, मध्य में होता है, वो तो मध्य भराएगा, ठीक ना, अंत बिल्कुल में भराएगा, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, कणों को ऐसा जोड़ा जिनकी मापों का योग कितना 180 डिग्री है तो वह क्या होगा, समपूरा कोण कहलाएगा, पूरा कोण नहीं समपूरा कोण कहलाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज जिसकी 3 भुजाओं की माप समान हो वह क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। 2 बिल्कुल भी नहीं होगा, 3 होगा, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर न कर रहा है ना, दिए गए कथन में सत्य कथन के लिए सही और गलत का चिन्ह लगाना है बाबू, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है 2 वर्ग सर्वांशम होंगे यदि उनकी भुजाएं समान माप की हो, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, जब 2 आसान कोण का योग जो होता है वो 90 डिग्री हो तो वह रैखिक युग्म बनते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन, जब घटना के घटित होने का कोई संयोग नहीं है तो उनकी पर्यायता होती क्या है बाबू, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर यहाँ पर करा 5 नंबर क्वेश्चन, 2 उचित भिन्नों का गुणनफल गुना एक किए गए प्रत्येक भिन्न से कम होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ साथ सही सही मिलान करना है, स्तंभ और स्तंभ ब में, ठीक है। पूरे 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर -8 गुने -6 में जब आप वहाँ जोड़िएगा तो अब कितना होगा, तो 48 आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर बाबू गुना कीजिए तो 48 आएगा ना। अब खा में कर रहा है -42 प्लस -6 में जब वहाँ -42 और -6 कहा जाएगा तो -48 में जाएगा, इसमें आएगा ना। अब ग में कर रहा है 3 गुने 1/4 की, इसका मतलब इसमें जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर घ में कर रहा है 3 गुने 1/2 का तो इसमें आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है अलग में चित्र में AB सर्वांशम CD यानी 48 डिग्री, यानी इसमें मिलान करना है, सही से मिलान करना बाबू, सही से आपको अंक मिलेगा, 10 में 10 मार्क्स आपको एग्जाम में बिल्कुल आएगा। सही प्रश्न का मार्क्स जो है ना 10 नंबर का है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आया है, नीचे दिए गए चित्र में बाबू जो है
एम है तो एल एक्स का कौन एक्स का मान निकालना है, क्या है कौन एक्स का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर पूरे क्वेश्चन जो है 5-10 नंबर का है, ठीक है, 2-2 नंबर का 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका हल यहाँ पर प्रश्न का किया गया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ए बी बराबर क्या होगा बाबू, ए बी बराबर ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है ए सी स्क्वायर कितना है वो, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कह रहा है वो ए बी बराबर क्या है वो, तो √13 क्या है, √13 के पावर हो जाएगा स्क्वायर होगा, ठीक ना। और माइनस कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ए बी बराबर बाबू √13 का स्क्वायर कितना का, तो 169 आएगा, और 12 का स्क्वायर तो कितना का, तो 144 आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर बाबू ए बी बराबर, अब ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर पूछ रहा था, ए बी बराबर यहाँ पर जब 169 में 144 घटेगा तो कितना का, तो 25 आएगा। अब यहाँ पर बाबू ए बी बराबर कितना आएगा निकलेगा, तो 25 यानी 5 आंसर इसका आएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर इसका आंसर बाबू खा कर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसका आंसर जो है आप बना फटाफट लिख लीजिएगा, ठीक ना। दो में से किसी एक प्रश्न का आंसर आपको देख रहा है। अब यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पर बाबू ना 5 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी का अध्यापिका 5 कमजोर बच्चों द्वारा छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 50 में से प्राप्त किए गए अंकों को निम्न रूप में क्या है, निम्न रूप में क्या है दर्शाती है। तो ये बाबू पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पर विद्यार्थी हो गया और छमाही हो गया, वार्षिक हो गया, और यहाँ पर जो है इसका मान निकालना है, कैसे निकालना है ये बाबू यहाँ पर आपको एक नंबर देंगे, इस नंबर से जो है आपको व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट करना है, और यहाँ पर जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको वहाँ पर जो है आंसर जो है बाबू आपको जो है आंसर जो है ना आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू आपको नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर से जो है आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। 6299962506 इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। इसी नंबर से बाबू आपको ना इसका सारा आंसर जो है 5 नंबर का जो है आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये अर्थ वाला आपको नहीं बनाना है, एक 2 क्वेश्चन है का किसी एक क्वेश्चन को आपको आंसर देकर आना है। अगर आपको ये आ रहा है तो आप ये इसका आंसर भी आप बना सकते हैं एग्जाम में, ठीक ना। तो आपको ज़्यादा चांस है कि बाबू इसका क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में आप बना के, ठीक ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।